मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद बकार और मैं आप लोगों की खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, हदीस और उनकी तौर तरीक़ात आप लोगों की खिदमत में लाता रहता हूं, वीडियो के ज़रिए और किताबों के ज़रिए। मुसलमानों, आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का ज़्यादातर इन्हिसार उनके दोस्तों पर ही होता है और अच्छी और बुरी सोहबत पर होता है। जो अच्छी सोहबत वाले दोस्त होते हैं, जिनकी सोहबत अच्छी होती है, बंदा उनके साथ रहता है तो ज़ाहिर सी बात है अच्छाइयों की तरफ ही बढ़ता है और अच्छाइयों की तरफ ही जाता है। जो बुरे दोस्त होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो बुरी आदत में मुब्तला करते हैं और बंदा भी बुरी आदत में मुब्तला होकर अपने लिए नुकसान का बायस बन जाता है और घर वालों और रिश्तेदारों के लिए भी नुकसान का सबब बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह अच्छी सोहबत इख्तियार कर सकते हैं और बुरे और अच्छे दोस्तों की सोहबत का क्या असर पड़ता है इंसान के ऊपर। ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हम जानेंगे शेख साहब की इस किताब ज़माने की हिफाजत कीजिए में, जो मुफ्ती शेखुल इस्लाम ने लिखी है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नेक और बुरे दोस्तों की सोहबत का असर। बच्चों को बिगाड़ने और ख़राब करने का सबसे बड़ा सबब बुरी सोहबत और बदकिरदार साथी होते हैं। ख़ास तौर से अगर बच्चा सीधा और भोला भाला हो तो बुरी आदत को बहुत जल्द अपने अंदर ले लेता है। इसलिए इस्लाम ने तरबियत करने वालों और वालिदैन की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ कर दी है कि वो अपनी औलाद की पूरी निगरानी करें, ताकि उनको मालूम हो कि बच्चे किसके साथ रहते हैं और कहाँ सुबह व शाम गुजारते हैं। और इस्लाम ने इसकी तरफ भी रहनुमाई की है कि औलाद के लिए नेक और अच्छे साथियों का इंतखाब करें, ताकि उनसे अच्छे अखलाक सीखें। इस्लाम ने बदकिरदार लोगों और गंदे और बुरे साथियों से बचने के सिलसिले में जो तालीमात पेश की हैं, उसका एक नमूना ये इरशाद बानी है। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा, क्या अच्छा होता मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की राह पर लग लेता। हाय मेरी बदनसीबी, क्या अच्छा होता कि मैं फिलां शख्स को दोस्त ना बनाता। उसने मुझको नसीहत आने के बाद उससे बहका दिया। और शैतान तो इंसान की मदद करने से जवाब दे देता है। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 27, 29। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि बेहतरीन साथी कौन है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स है कि अगर तू नेक काम से गिफलत करे तो वो तुझे तनबीह करे, और अगर तुझे खुद याद हो तो उसमें तेरी मदद करे। किसी ने पूछा कि बुरा साथी कौन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स है कि अगर तू नेक काम से गिफलत करे तो वो तनबीह ना करे, और अगर तू खुद करना चाहे तो तेरी मदद ना करे। इसका हवाला है जन्नत का मंजर। हदीस। आदमी वही रास्ता इख्तियार करता है जो उसके दोस्तों का होता है, बस देखना चाहिए कि दोस्त कैसा है। अगर नेक और अल्लाह वाला है तो क्या कहें, सुभान अल्लाह, अपने साथ दोस्तों को भी जन्नत में ले जाएगा। और अगर सोहबत बुरी थी तो आखिर में हसरत और अफसोस के सिवा कुछ ना मिलेगा। और बदकिरदार दोस्त के मुतालिक ये कहेगा, काश मैंने फिलां को दोस्त ना बनाया होता। हदीस। अच्छा हमनशीं वो है कि उसके देखने से तुम्हें खुदा याद आए और उसकी बात से तुम्हारे अमल में ज्यादती हो, और इसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। हदीस। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुरे हमनशीन दोस्त से बच के तो उसके साथ पहचाना जाएगा। इरशाद फरमाया कि बुरे हमनशीन यानी दोस्त से बच के तू उसके साथ पहचाना जाएगा। यानी जैसे लोगों के पास आदमी उठता बैठता है, लोग उससे वैसा ही जानते हैं। हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हर आदमी अपने गहरे दोस्त के दीन पर होता है, इसीलिए गौर कर ले हर एक के हम किससे दोस्ती करते हैं। इसका हवाला है मिशकात। हदीस। आदमी फितरतन अपने दोस्तों ही के तरीकों को इख्तियार करता है, इसीलिए तुमको चाहिए कि खूब देखभाल कर किसी से दोस्ती पैदा करो। इसका हवाला है अबू दाऊद। हदीस। बुरे दोस्त के मुकाबले में तन्हाई बेहतर है और अच्छे आदमी की दोस्ती तन्हाई से बेहतर है। इसका हवाला है बहकी शाबुल ईमान। हदीस। इंसान को अपने दोस्त के मज़हब पर उठाया जाएगा, इसीलिए तुम में से हर शख्स को ये देख लेना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर दोस्त बनाना है तो ऐसे शख्स को बनाओ जो तुम्हारा हम मर्तबा ना हो, क्योंकि बराबर के आदमी को हसद होने लगता है। और इस दोस्त को अवाम के रुतबे से बुलंद होना चाहिए, जो तुम्हारे मर्तबे को हासिल करने का लालच ना रखता हो। अगरचे ऐसे शख्स के साथ रहन सहन तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि रहन सहन तो उलमा के साथ होना चाहिए,
اسی لیے کہ ان کے ساتھ میل جول سے ایسے اشارات اور مفید باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جن سے ان کی دوستی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے، مگر دشواری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا راستہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی قابل شخص دوستی کے لیے نہ ملے تو پھر کسی نااہل سے دوستی مت کرو۔ تو الحمدللہ مسلمانوں، آپ لوگوں نے جانا کہ اچھے اور برے دوست کے کیا اثرات پڑتے ہیں، ان اچھے اور برے دوست کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم نے اس ویڈیو میں دیکھی۔ الحمدللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چلیے میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں کہ اس کتاب کے اندر بھی دکھا دیتا ہوں جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی، تاکہ حوالے کے لحاظ سے آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں، یہ ہے وہ کتاب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جوانی کی حفاظت کیجیے۔ اس میں نے آپ لوگوں کو چیزیں پڑھ کر سنائی ہیں، ابھی دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، نیک اور برے دوستوں کی صحبت کا اثر جو میں نے ابھی آپ لوگوں پر سنایا، اور جو حدیثیں سنائی ہیں ان کے حوالے بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔